बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि समाकलन माइनस पाई से पाई साइन की घात 25x प्लस x की घात 75 dx बराबर होगा 0 के। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमें कोई फलन fx दिया हो और उसकी सीमाएं हो -a से a तक, तो इसका समाकलन बराबर 0 हो सकता है यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो। ठीक है, और ये बराबर होता है 2 गुना 0 से a एफ एक्स के यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। तो इस वाले फलन को हम इस दो तरीके से देख सकते हैं। यदि फलन एक विषम फलन है तो इसका समाकलन 0 होगा, और यदि सम फलन है तो इसका समाकलन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि इस गुणधर्म का प्रयोग हम अपने प्रश्न को हल करने में किस प्रकार से करेंगे। हमें समाकलन करना है साइन की घात 25x प्लस x की घात 75 का। तो देखिए, यहाँ पे समाकलन की जो सीमाएं दे रखी है माइनस पाई से प्लस पाई दे रखी है, जो कि माइनस a से प्लस a के रूप में है। यदि हम इस समाकलन को i के बराबर बोलते हैं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये सम फलन है या फिर विषम। तो यहाँ पे fx बराबर दिया गया है साइन की घात 25x प्लस x की घात 75 के। अब जब हम यहाँ पे x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये होगा साइन माइनस एक्स की घात 25 प्लस माइनस एक्स की घात 75। अब बताइए साइन माइनस एक्स क्या होता है? ये होता है माइनस साइन एक्स। इस पूरे की घात है 25 प्लस माइनस एक्स की घात है 75। ये कितना हो जाएगा? देखिए, माइनस की घात 25 माइनस होगा और ये होगा साइन की घात 25x, और माइनस की घात 75 माइनस होगा और ये होगा x की घात 75। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा साइन की घात 25x, इस माइनस की जगह हो जाएगा प्लस x की घात 75। अब ये पूरा वापस क्या आ गया? fx आ गया है, तो ये बराबर हुआ है माइनस fx के। तो आपने यहाँ क्या देखा? f माइनस एक्स बराबर आया है माइनस एफ एक्स के, मतलब कि ये है एक विषम फलन। और जब ये एक विषम फलन होता है तो इस गुणधर्म का प्रयोग करके हम इसका समाकलन बराबर क्या बोल सकते हैं? 0 के। आप कहेंगे f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, अतः समाकलन माइनस पाई से पाई साइन की घात 25x प्लस x की घात 75 dx बराबर होगा 0 के। और यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना? तो मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।